हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज का ब्लॉग शुरू हो रहा है सुबह की वेट लॉस ड्रिंक के साथ। इससे पहले ना उठते ही मैं एक गिलास गुनगुना पानी ऑलरेडी पी लेती हूँ। तो ये मैंने ना उठ के रात को ना ये सब कुछ मैंने भिगोया था पानी में। और एक बार जो मैं ये वेट लॉस ड्रिंक बनाती हूँ ना, इसका ये जो जीरा अजवाइन सौंफ और ये अदरक वदरक होता है ना, ये 2-3 दिन तक मैं चलाती हूँ। ठीक है, यानी कि आज अगर आपने ये यूज़ किया तो आप इसे 2 दिन और चला सकते हो। इसको हैंड टू हैंड उबाल के फेंकने की ज़रूरत नहीं होती है। 3 बार कम से कम यूज़ करके फिर आप इसको फेंक दो। अगर एक ही दिन में 3 बार पी रहे हो तो अलग बात है कि आप उसे फिर नेक्स्ट डे फेंक दो, लेकिन मैं तो सिर्फ मॉर्निंग में ही पीती हूँ, तो 3 दिन तक पी लेती हूँ और फिर इसे मैं फेंक देती हूँ। ठीक है, तो आज भी ना मैंने इसमें गुड़ डालकर ही पिया था। तो आप देखना, गुड़ की वजह से ना कलर और ज़्यादा डार्क हो जाता है इस वाली ड्रिंक का। और वैसे भी ना इस वाली ड्रिंक का कलर थोड़ा येलो हो जाता है एकदम से बॉईल करने के बाद से। तो इसको छान लिया था और गरम गरम सिप सिप करके पिया था आराम से। तो सुबह अगर आप लोग अपनी ड्रिंक इस वाली ड्रिंक से ना सुबह की शुरुआत करते हो तो पूरे दिन ना आप जो कुछ भी खाओगे पियोगे ना वो आपका अच्छे से पच जाएगा और फैट में कन्वर्ट ना होके ना वो एनर्जी देगा आपको। यानी कि ये ड्रिंक जो है ये आपका मेटाबॉलिज्म ना बूस्ट कर देता है। इसीलिए इसको फैट कटर ड्रिंक भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी से फैट को रिमूव करता है और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे आपको पूरे दिन ना थकान नहीं होती, पूरे दिन काम करने के लिए एनर्जी मिलती है और मेटाबॉलिज्म भी हाई रहता है, जिसकी वजह से बॉडी में फ़ैट स्टोर भी नहीं हो पाता। ठीक है, और जैसे कि मैं आप सब लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कोई अपने लिए स्पेशल वेट लॉस रेसिपीज़ नहीं बनाती हूँ, मैं वही खाती हूँ जो सबके लिए बनाती हूँ। और मेरे घर में ना एक समस्या और है मेरे साथ कि जो चीज़ें मैं सोचती हूँ कि बना लूँ वो सब लोग नहीं खाते, और जो सब लोग खाते हैं ना वो वेट लॉस रेसिपीज़ नहीं होती। बट फिर भी मैं उन्हीं सब चीज़ों को पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ। यही खासियत है इस वाले फॉर्मूले की कि आप सब कुछ खा सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद ना ये ड्रिंक पीने के बाद घर का झाड़ू पोछा करा, नहाया, नहा के पूजा की मैंने, और फिर मैं आ गई थी किचन में। और आज फरमाइश थी हनु की कि मम्मी मुझको खाना है पोहा। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि सब्जियां काटनी थी मुझे एक तरफ, और एक तरफ ना मैंने चाय बनाने के लिए रख दी थी। और पतिदेव ना सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके जा चुके थे, मतलब उनको ना मैंने पोहा बनाकर दे दिया था। और अपना और हनु का ना मैंने बाद में बनाया था प्याज का पोहा, क्योंकि आप सबको पता है कि मैं कर रही हूँ इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इसीलिए ना मैं अपनी ईटिंग विंडो थोड़ा सा देर से शुरू करती हूँ। ठीक है, तो इसलिए पतिदेव चले गए थे तो मैं ना उनके साथ मैं आजकल ब्रेकफास्ट नहीं कर रही। मैं अगर वो लेट करते हैं तो अलग बात है, बट अगर वो जल्दी करके चले जाते हैं तो मैं बाद में करती हूँ हनु के साथ। और इधर मेरे देवर आ गए थे ऊपर, वो आए थे सुबह सुबह मिलने के लिए, भाभी से अपनी बात करने के लिए। फिर वो शर्मा रहे थे कैमरा देखकर, तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम आराम से बात कर लो, वैसे भी मैं बाद में ना वॉइस ओवर करती हूँ आवाज़ का, तो कोई टेंशन नहीं है। तो नेपाल जाने वाले हैं वो, मतलब नेक्स्ट डे 1 दिन बाद, तो मिलने के लिए आए थे, ऐसी बात करने के लिए। काफ़ी दिन से बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि क्या कहते हैं बिज़नेस है ना हमारा, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जितनी देर में ब्रेकफास्ट बना रही हूँ तुम आराम से बात कर लो, और कोई बात नहीं है शूटिंग में ही तो आ जाओगे। एक तो हमारे यहाँ पर ना सबको बड़ी बड़ी शर्म लगती है कैमरे के सामने आने में, तो लेकिन फिर ना धीरे धीरे मतलब सबकी हेजिटेशन निकल गई है, अब सबको इतना नहीं लगता, बस पतिदेव को बहुत ही ज़्यादा लगता है। तो वो मुझे अपनी बात बता रहे थे नेपाल की, मतलब कहाँ कहाँ जाना है, कितने दिन रुकेंगे और ये सब। और मैं भी ना बात कर रही थी, मैं अपनी वेजिटेबल्स कट कर रही थी इतनी देर में पोहा बनाने के लिए, और वो दिखा रहे थे कि देखो मेरे चश्मे पे कितने ज़्यादा ना स्क्रैचेस आ गए हैं, तो नया चश्मा बनवाऊंगा मैं। तो मैंने कहा स्क्रैचेस नहीं है, चश्मा गंदा हो रहा है तुम्हारा, मैं साफ़ करके दे दूँगी तुमको ये। तो देवर देवरानी मेरे बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, और लगता नहीं है हम लोग कि ऊपर नीचे रहते हैं, सब एक ही ना। मैंने आपको बताया है कई बार कि पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है, कभी मैं नीचे कभी वो सब ऊपर। तो मतलब दिन ना ऐसे पता नहीं चलता, मेरा तो पूरा दिन ना यूँ ही निकल जाता है घर के काम में और इधर उधर बात करने में। और बाहर टट्टर भी है ना, तो मैं अपनी देवरानी से टट्टर से ही बात करती रहती हूँ, क्योंकि ये जो मेरी किचन है ना इसके जस्ट नीचे ना नीचे वाली किचन है, तो बाहर जो टट्टर है ना हमारा उसके नीचे, मतलब वहाँ पर मैं बैठ जाती हूँ ना टट्टर के पास, तो वहीं से ना नीचे देवरानी मुझे दिखती रहती है, तो मैं वहीं से बात करती रहती हूँ। ये हनु ना नहा के पूजा करके आया था, तो आके ना मतलब पैर छूता है ना ये सबके नहा के पूजा करके, तो पैर छुए इसने मेरे चाचू के, और फिर नीचे गया सबके पैर छूने के लिए। ये डेली का रूटीन है इसका। तो फिर मैं लग गई थी पोहा बनाने के लिए, और पोहे की रेसिपी मैं आप लोगों को बहुत बार दिखा चुकी हूँ, बट फिर भी दिखा देती हूँ। थोड़ा सा सरसों का तेल गरम किया
और उसमें मैंने हींग डाली, राई डाली, सब्जियां डाल दी, हल्दी डाल दी, मिर्च डाल दी, वेजिटेबल्स जो भी आप खाना चाहो। मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ पत्ता गोभी, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च। ठीक है, ये तो होती ही होती हैं बेसिक सब्जियां। ये सब्जियां आपको मेरे घर हर वक्त मिलेंगी। मतलब जब मैं ये कहूँ ना कि घर पे सब्जियां ख़त्म हो गई हैं, तब भी ये सब्जियां तो आपको मिलेंगी। इन सब्जियों को मैं खाने वाली सब्जियों में ऐड ही नहीं करती, ये तो मुझे हर वक्त चाहिए। हर चीज़ में मैं डालती हूँ इन सब चीज़ों को। और पोहा मैंने भिगो कर रख दिया था, तो वो मैंने इसमें डाल दिया, नमक डाल दिया, अच्छे से इसको फ्राई कर लिया। मैं ना जो भी चीज़ खाती हूँ ना, मुझे जैसे जितनी चीज़ है, जैसे मान लो 1 कटोरी पोहा है तो उसमें 1 कटोरी या 2 कटोरी सब्जी होनी चाहिए, तब जाके ना मुझे मज़ा आता है किसी भी चीज़ में। तो ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स अगर ऐड कर लोगे ना अपने खाने में, तो कैलोरी ऑब्वियसली खुद ही सोचो ना कि कितनी कम जाएगी, है ना, क्योंकि वेजिटेबल्स में तो कैलोरी कम होती है और बाकी की जो चीज़ है वो आपने कम ऐड बजे हैं 12:30, ठीक है। और अब मैं अपना ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ और अब शुरू करूंगी। हनु और मैं दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ये चाय रखी है मेरी, विदाउट शुगर है, और हनु की शुगर। अक्सर ये पूछते हो कि दीदी इंटरमिटेंट फास्टिंग को ना फॉलो कैसे कर पाते हो। तो देखो अभी मैंने जैसे आपको दिखाई कि 12:30 बजे मैं ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ और कोशिश करती हूँ मैं 12 के बाद ही, कभी कभी 1 भी बज जाता है और कल तो मुझे 1:30 बज गया था, है ना। तो ना कोशिश करती हूँ जितना ज्यादा लेट ब्रेकफास्ट करूँ। अब इतना समय कैसे निकालोगे सुबह उठ के, तो सुबह के जितने भी काम है ना आपके, वो सब एक एक करके करते रहो, ठीक है। जैसे कि मैं झाड़ू पोछा कर लिया, बर्तन मांज दिए, ब्रेकफास्ट बना के पतिदेव को भेज दिया, ब्रेकफास्ट अपना बना लिया, दूध बॉईल कर दिया, ऐसे जितने भी काम है, किचन की सफाई कर दी, खाने की तैयारी कर दी, ठीक है। उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेके बैठी हूँ और कपड़े जो कल के थे वो मैंने देखो सुबह सुबह सुखा दिए थे। कल ये जैकेट्स वगैरह धोई थी सारी, तो ये सब ना मैंने सुबह फिर से बाहर धूप में डाल दी थी, तो ये सब सूख गई। तो जो मैंने आज वाले कपड़े थे ना वो सब भी ना मैं धोकर सुखा कर आ गई हूँ, है ना। तो इस तरीके से ना सारे के सारे काम मैनेज कर लोगे ना तो आपको समय बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और आराम से ना इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो कर पाओगे आप। तो जितना ज्यादा लेट शुरू करोगे ना अपनी विंडो, उतना ज्यादा टेंशन फ्री रहोगे। तो मुझे ना मैं अर्ली मॉर्निंग करके और रात को जल्दी अपनी विंडो को खत्म कर दूं ना, ये मुझसे नहीं हो पाता, है ना। काफी सारे लोग ना मुझसे ये कहते हैं कि दीदी हम ना मतलब सुबह सुबह ना जल्दी विंडो शुरू कर लेते हैं 8 बजे से 9 बजे से, और फिर ना हमको रात के टाइम पर भूख लगती है क्योंकि हम फिर 6-7 बजे के बाद कुछ नहीं खाते। तो देखो मैं आप लोगों से कहूंगी कि विंडो को जितना देर से शुरू करो, आप देर से विंडो शुरू कर सकते हो, ये इजीली मैनेज हो जाता है। लेकिन रात को अगर जल्दी खाना खा लोगे और उसके बाद आपको भूख लगती है रात को देर से, तो ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा। इसीलिए मैं अपनी विंडो को देर से शुरू करती हूँ, जिससे कि मैं रात को ना थोड़ा लेट तक खाना खा पाऊं, है ना। तो वही है मेरा, देखो अभी मेरा 12:30 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और रात को मैं 7:30-8 तक खाना खा लूंगी। तो यही रहता है, अभी 12:30 से शुरू होकर 8:30 तक मेरी विंडो चल सकती है ना। तो बस यही करना है आपको, जितना लेट शुरू करोगे, 1 बजे से शुरू करोगे तो 9 बजे तक चल सकती है ना। तो क्योंकि मुझे ना रात को खाली पेट नींद नहीं आती, मैं खाना खाकर ही ठीक से सो पाती हूँ, वरना मैं रात भर परेशान रहती हूँ, कभी इधर करवट कभी उधर करवट, और बहुत ज्यादा टॉयलेट आने लगता है मुझको अगर मैं खाली पेट लेट जाती हूँ सोने के लिए। तो इसलिए जितना लेट विंडो शुरू करोगे ना, अर्ली मॉर्निंग विंडो शुरू करने का मत सोचो बिल्कुल भी। लेट विंडो शुरू करो तो लेट कर पाओगे। और अभी ये जो 30 डेज का चैलेंज लिया है ना, इसमें भी मुझे 6 दिन हुए हैं और 6 दिन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिख रहा है मुझे अपनी बॉडी पे। मेरा पेट बिल्कुल अंदर हो चुका है, जो निकल आया था ना अभी बीच में मैंने आप लोगों को दिखाया था, वो बिल्कुल अंदर हो गया है। तो वेट तो मैंने भी अपना चेक नहीं किया, बट इंचेस लॉस मुझे दिख रहे हैं बहुत अच्छे से। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों को क्या दिख रहा है। फेस भी पहले से ज्यादा स्लिम हो गया है और पहले से भी ज्यादा ग्लोइंग हो गया है। तो बॉडी भी डिटॉक्स हो रही है अच्छे से, पेट अच्छे से साफ हो रहा है मेरा, जिसकी वजह से पेट अंदर हो गया है, स्किन ग्लोइंग हो रही है धीरे धीरे। तो आप लोग कैसे फॉलो कर रहे हो ये जरूर बताना, ठीक है। तो अभी हनु मेरे साथ पोहा खा रहा है। कैसा बना है हनु पोहा? बहुत बढ़िया। हनु का और मेरा दोनों का फेवरेट है। तो हम लोग ज्यादातर ना सुबह सुबह मॉर्निंग में पोहा खाते हैं और पोहा वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। आप लोग वीक में 3-4 दिन पोहा ऐड जरूर करो, ठीक है। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, अच्छे से खूब चबा चबा कर खाना है जो कुछ भी खाना है, और फिर मिलेंगे आफ्टर ब्रेकफास्ट, ठीक है। बाय बाय। लेकिन ब्लॉग में बने जैकेट्स का ढेर। ये जैकेट्स ना मैंने कल धोई थी, कल से धूप बहुत अच्छी निकल रही है, कल भी बहुत तेज निकली थी, आज भी बहुत तेज है। तो इसमें कम से कम 10-12 जैकेट्स हैं जो कि कल धो दी थी, सबकी इकट्ठी हो गई थी, मेरी, इनकी, हनु की,
कई कई बार की पहनी हुई, काफ़ी दिनों से, महीने भर से जैकेट्स इकट्ठी हो रही थी, वो सब कल मैंने धो दी। अब इन सब पे प्रेस करूँगी और प्रेस करके इन सब जैकेट्स को रख दूँगी। और अब फिर लगभग पूरा जनवरी निकाल के ही जैकेट्स इकट्ठी होंगी, फिर फरवरी में धुलेंगी अब सारी जैकेट्स, जो भी अब ये लोग पहनेंगे वो इकट्ठी करूँगी और फिर फरवरी में दूँगी, ठीक है। तो चलो हम पे प्रेस कर लेते हैं फटाफट। आप लोग भी जैकेट्स पे प्रेस कर लेते हो क्या, और नहीं करते हो तो बताना कि क्यों नहीं करते हो। इस पे तो बहुत अच्छी प्रेस हो जाती है और जैकेट की जो भी सिकुड़न मुकड़न होती है ना, वो सब हट जाती है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रेस होती है जैकेट्स के ऊपर। अगर नहीं करते हो तो मुझे बताना, मैं बता दूंगी कि कैसे करनी है। कपड़े प्रेस करने के बाद और उनको अलमारी में रखने के बाद ना, सारी की सारी जैकेट्स को मैं आ गई थी किचन में और मैंने कट किया अमरूद। ये लास्ट अमरूद बचा था और मैंने पतिदेव से बोला कि और अमरूद लेकर आना भाई, जब तक सीज़न है कम से कम तब तक तो अमरूद खा ही लिए जाएँ। मुझे अमरूद बहुत ज़्यादा पसंद है और ये फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करता है। तो सीजनल फ्रूट जितने ज़्यादा खाओगे ना, ऐसे उन फ्रूट्स के पीछे मत भागो जिनका प्रचार करते हैं लोग, ठीक है। उन फ्रूट्स को खाओ जो आसानी से इजीली अवेलेबल हैं और जो सस्ते हैं और जो सीजनल हैं। जो जिस सीज़न का फ्रूट होता है ना, उसको उसी सीज़न में खाना चाहिए, ठीक है। और आप लोगों के यहाँ पे ठंड कैसी पड़ रही है भैया? हमारे यहाँ तो बड़ी ज़बरदस्त वाली ठंड पड़ रही है। 3-3 स्वेटर पहनने पड़ रहे हैं, 2-2 लोअर पहनने पड़ रहे हैं, 2-2 मोजे पहन रही हूँ। और आप लोग देख रहे हो गर्म पट्टी पर टोपा भी लगा रखा है, तब जाके ना काम कर पा रहे हैं नॉर्मल। वरना हम तो ऊपर के पोर्शन में रहते हैं, टट्टर भी खुले हुए रहते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है मेरे को तो। और मेरा बीपी थोड़ा सा ना लो रहता है, तो मेरे को तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है। उसके बाद दोपहर के खाने में मैंने बनाया था मूंग की दाल का पालक, माय फेवरेट। तो ये है मेरे दोपहर की लंच की थाली, ठीक है, जिसमें है मूंग की दाल का पालक, एक पराठा जो कि कल रात को बनाया था और बच गया था, क्योंकि मुझे बासी खाना बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन बढ़ जाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है, ठीक है। अचार है थोड़ा सा नींबू का, थोड़ा सा मिर्च का, जो पतिदेव अभी छोड़ गए हैं। और देखो आप लोग क्वेश्चन करते हो ना कि दीदी आप मीठा नहीं खाते हो, बिल्कुल। तो देखो ये गाजर का हलवा मैंने इनको और हनु को दिया था, इन लोगों ने खाया और ये छोड़ा, तो मैं मीठा ये खाती हूँ, समझ रहे हो। ये जो 1 चम्मच ये गाजर का हलवा छोड़ गए ना, बस यही खा के ख़त्म करूँगी। इसके अलावा मैं मीठा नहीं खाती, मैं मीठा लेती ही नहीं हूँ। इन लोगों को देती हूँ, इन लोग जो थोड़ा बहुत छोड़ जाते हैं ना, बस उसे खा के, क्योंकि इसे फेंकूंगी नहीं ना, तो इसे खा के ख़त्म करूँगी। बस इतना ही मैं मीठा खाती हूँ, इसके अलावा मैं मीठा नहीं खाती, ठीक है। तो बस अब आप लोग ये सब चीज़ें समझ ही रहे हो कि किस तरीके से मैं क्यों ना घर पे रह के वज़न कम कर पा रही हूँ, सब कुछ खा के भी इसीलिए कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ इस तरीके से खाना खाती हूँ मैं। तो बस ये छोटी छोटी सी हैबिट्स अगर आप डेली यूज़ में डाल लोगे ना, तो अपने आप फैट और वेट कम होता जाएगा, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी। तो चलो खाना खाते हैं। आप लोगों ने लंच में क्या खाया मुझे ज़रूर बताना। तो उसके बाद फिर मैंने इस खाने को अच्छे से खूब चबा चबा कर खाया, छोटे छोटे बाइट बना बना कर खाया। और पता है मैं ना वैसे तो ना ठंड में बाजरे की रोटी खाती हूँ, लेकिन अगर मैं बाजरे की रोटी नहीं खाती तो जो भी बासी रोटी पराठा रखा होता है ना, मैं उसे खाना प्रेफर करती हूँ। और ये ना मूंग की दाल का पालक बच गया था, तो मैंने ना इसमें थोड़ा सा मोमन भिगो दिया था। मोमन यानी वही जो मैं मलाई से घी निकालती हूँ, उसका जो खोआ बच जाता है ना, उसको मैं मोमन कहती हूँ। वो मैंने थोड़ा सा भिगो दिया था। तो इसमें मैंने थोड़ा सा नमक और डाला और इसमें ना आटा डाल के मैंने इसका एक अच्छा सा डो बना लिया पराठे का। तो सोचो आप ये पराठे कितने ज़्यादा हाई प्रोटीन और कितने ज़्यादा न्यूट्रिशियस हो गए हैं। तो अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते, दाल नहीं खाते ना, तो आप उनको इस तरीके से खिला सकते हो आटे में गूँथ के। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। और क्योंकि इसमें थोड़ा सा मोमन डाला होता है तो इसके पराठे बहुत ही ज़्यादा खस्ता और डिलीशियस हो जाते हैं। तो इस तरीके से ना मसाले वसाले डाल के सब्जी और दाल को ना, जो भी मेरी बचती है ना सब्जी और दाल, मैं ना उसको इसी तरीके से आटे में मैशअप कर लेती हूँ। और ये लोग जैसे कुछ चीज़ें खाते नहीं हैं, मतलब मैं तो खैर सारी सब्जियाँ सब दाल खा लेती हूँ, लेकिन ये लोग बहुत ही ज़्यादा नक्शेबाज हैं। हमारे घर के जो जेंट्स हैं ये सब चीज़ें नहीं खाते कभी कभी। और कभी कभी क्या करते हैं, जैसे बच जाती है, मान लो कितनी भी कम बनाने की कोशिश करो, लेकिन फिर भी ना सब्जी और दाल कभी कभी बच जाती हैं, तो ये लोग रिपीट नहीं करना चाहते। मतलब मैं तो खा लेती हूँ, ये लोग नहीं करते। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि उन चीज़ों में ना आटा डाल के और ऐसे डो बना के और फिर उसके पराठे बना लेती हूँ, जो हनु को पसंद है नमकीन और दही के साथ मीठे वाले। और पतिदेव तो खा लेते हैं नींबू के अचार से, आम के अचार से, मिर्ची के अचार से, किसी से भी। और मैं भी भैया जो कुछ भी रखा होता है उससे खा लेती हूँ। और कुछ नहीं होता ना, तो मुझे तो चाय से भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है ये वाले पराठे खाने में। तो इस तरीके से ना देखो कितना बढ़िया बेहतरीन डो बन गया है, ये न्यूट्रिशनल एकदम। आप चाहो ना तो इसे अलग से भी बना सकते हो, मतलब दाल को उबाल के पका के और
आप चाहो तो पालक को कच्चा भी काट के डाल सकते हो और सब्जियों को कच्चा भी क्रश करके डाल सकते हो, ठीक है। तो ये हनु देख रहा था अपना फेवरेट क्या कहते हैं कार्टून, जो उसको अभी कुछ 2-3 दिन से ही शौक चढ़ा है। मैंने तो खैर बहुत देखा है ये कार्टून। तो उसको ट्यूशन से आया था और ये लगभग रात के 7:30 बजे की बात है जब वो खाना खा रहा है, और उसको खाना देने के बाद फिर मैंने भी खा लिया था। अब आप लोग मेरा टाइम टेबल लगा लो कि कितने से कितने बजे तक मैं खा लेती हूँ। तो बस मेरी इंटरमिटेंट फास्टिंग कुछ इसी तरीके से फॉलो हो जाती है। देर से अपनी विंडो शुरू करती हूँ ईटिंग वाली, और तो ना थोड़ा रात को थोड़ा लेट तक, मतलब 8 बजे तक मैं खाना खा लेती हूँ, ठीक है। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी ना सेटअप कर सकते हो अपनी ईटिंग विंडो को और फास्टिंग विंडो को। तो ये देखो कितना खस्ता क्रंची एकदम पराठा सेका है, बड़ा मज़ा आ जाता है। और हनु खा रहा था नवरत्न नमकीन और दाल सेब के साथ। और मेरे पास ना ये सब्जी रखी थी एक दिन पहले की, बच गई थी, तो मैंने इसको गर्म किया और मैंने इससे खाया था, और चाय बनाई थी साथ में, क्योंकि हम लोगों ने शाम की चाय नहीं पी थी। तो ये चाय और डिनर सब एक साथ ही हो गया था। तो मैं तो ऐसे ही खा लेती हूँ। आप लोग कैसे खाते हो बताना ज़रूर यार। ठंडों में ना 2 बार चाय ना पियो ना तो मज़ा नहीं आता, क्रेविंग्स सी रहती है। थोड़ा बीपी भी ना ठीक रहता है मेरा चाय पीने से, मतलब बीपी भी सही हो जाता है जो लो रहता है मेरा। और आप लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है? उसके बाद खाना खाने के 1 घंटे बाद मैं खाती हूँ ये चूरन। इस चूरन में कोई भी कैलोरी नहीं होती, आप इसे आराम से खा सकते हो किसी भी वक्त में। लेकिन अगर आप दूध पीते हो तो कोशिश करना ईटिंग विंडो के अंदर पी लो। मेरा कभी कभी अंदर हो जाता है, लेकिन कभी कभी मेरा ईटिंग विंडो के बाद भी हो जाता है। देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, लेकिन बस एक दूध ही है ऐसा जो मेरा कभी कभी ना ईटिंग विंडो से बाहर हो जाता है, क्योंकि सोने से पहले पी के सोने की आदत है गरम गरम दूध को। तो ये चूरन खा लिया था अच्छे से। भैया चूरन ज़रूर बना लेना, बहुत ही बढ़िया काम करता है ये। और फैट को, बेली फैट को बहुत तेज़ी से रिड्यूस करता है, पेट को बहुत अच्छे से साफ़ करता है, जॉइंट पेन को ठीक करता है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। और इसकी जो है ना वीडियो, चूरन का जो है वीडियो लिंक, वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। आप लोगों से हर बार बोलती हूँ, तो वहाँ से जाके लिंक देख लेना और इस चूरन को बनाकर ज़रूर यूज़ करना। और आप लोगों को क्या रिज़ल्ट मिले ना, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अमेजिंग रिज़ल्ट है। जिसको भी मैंने आज तक ये वाला चूरन खिलाया है ना, सब ने मुझे इतना इतना धन्यवाद दिया है कि मैं आप लोगों से क्या ही कहूँ। और आप लोग भी जब इसे यूज़ करोगे तो आप लोग भी मुझे बार बार थैंक यू बोलोगे। लेकिन पहले बना लो, यूज़ कर लो, उसके बाद मुझे किसी भी वीडियो में आके थैंक यू बोल देना। कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सिर्फ मैं ही नहीं पढ़ती, बाकी की पब्लिक भी पढ़ती है, तो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। चलो चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। बाय बाय।